Assalamu alaikum viewers, I hope that you will all be fine. Thanks for watching this video. If you are interested to buying a new car or booking new car, all you need to know about paperwork. तो viewers ये जो वीडियो है ये उन कस्टमर्स के लिए है जो गाड़ी बुक करवाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बुकिंग से लेके डिलीवरी तक जो इन्फॉर्मेशन हैं, जो प्रॉपर गाइडलाइन है वो मैं बताऊँगा आपको। तो व्यूवर्स अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो बुकिंग के बारे में, लेटेस्ट कार प्राइसेस के बारे में अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो व्यूअर्स ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो ऑल्टो बुक करवाना चाह रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि ऑल्टो कैसे बुक करवाते हैं, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है और क्या प्रोसेस होता है, डिलीवरी टाइम क्या होता है, PPO क्या होता है, यानी सब चीज़ें इसी वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि जो पाकिस्तान में मोस्ट फेमस जो सेलिंग कार है वो ऑल्टो ही है। तो ज़्यादातर कस्टमर ऑल्टो परचेज़ करना चाह रहे हैं और उन्हें अक्सर कस्टमर्स को ये नहीं पता कि ऑल्टो बुक कैसे होती है, यानी फुल पेमेंट या पार्शल पेमेंट पे होगी, या फिर बुकिंग डिलीवरी टाइम क्या होता है। ये सब चीज़ें इसी वीडियो में बताऊंगा व्यूअर्स। मिसाल के तौर पर गाड़ी बुक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फ़र्स्ट जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो आपका CNSE होना चाहिए, यानी CNSE वैलिड हो, एक्सपायर ना हो। और अगर आप फाइलर हैं तो फाइलर के लिए एक फाइलर अमाउंट होता है, यानी 10,000 फाइलर के लिए है और नॉन फाइलर जो अमाउंट है वो 30,000 है। वो आपको पता होना चाहिए आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप डीलरशिप पे जाएंगे, डीलरशिप वालों को देंगे CNSE नंबर, तो उसी के थ्रू वो डीलरशिप से चेक कर लेंगे। उनका जो FBR के थ्रू कनेक्टेड सिस्टम है उसके थ्रू आपको फाइलर नॉन फाइलर की जो इन्फॉर्मेशन है, जो स्टेटस है वो आपको बता देंगे। तो उसके बाद प्रोसेस ये होता है कि उसके बाद आप गाड़ी डिसाइड करेंगे जो वेरिएंट है, VX हो, VXR हो या VXL। अगर बुकिंग ओपन है तब, अगर बुकिंग ओपन नहीं है तो बुकिंग तो नहीं हो सकती। तो अगर बुकिंग ओपन है तो उसके लिए आपको डिसाइड करना होगा, उसका कलर डिसाइड करना होगा, कलर के बाद जो वेरिएंट है वो डिसाइड करेंगे। तो फिर उसके बाद डिसाइड करने के बाद उसका जो प्रोसेस होता है पेमेंट का प्रोसेस, पेमेंट 100% फुल पेमेंट होती है। और जो व्यूअर्स पेमेंट प्रोसेस है, जो मोड ऑफ पेमेंट है वो आप ड्राफ्ट के थ्रू भी करवा सकते हैं। मैं आपको अगर बताऊं व्यूअर्स तो सबसे जो आसान और बेहतर तरीका है वो पाक सुजुकी अकाउंट में आप डिपॉजिट के थ्रू। व्यूअर्स पाक सुजुकी ने हर डीलर को BCB वाउचर यानी बैंक क्रेडिट वाउचर स्लिप दी हुई हैं, यानी एक है HBL की, दूसरी MCB की और तीसरी बैंक अल हबीब की। तो कस्टमर्स अपना जो CNSE का डेटा होता है जिस नाम पे बुकिंग करवाएंगे वो फिल कर लेंगे उसी स्लिप पे। फिल करने के बाद वो जो डिपॉजिट है, कैश डिपॉजिट, वो उसी स्लिप के थ्रू बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, यानी पाक सुजुकी डायरेक्ट अकाउंट में अमाउंट है वो पाक सुजुकी अकाउंट में चला जाएगा। जैसे ही आप उसी स्लिप में अपने जो डेटा वगैरह फिल करके जो डिपॉजिट करवाएंगे पाक सुजुकी, फर्स्ट जो पेज होगा, 3 पेज होते हैं। जो फर्स्ट पेज होगा वो एक बैंक रखेगा, दूसरा कस्टमर के लिए, तो तीसरा डीलरशिप के लिए। डीलरशिप वाले जो बुकिंग ऑर्डर फॉर्म होता है वो जनरेट करके वो बना के फिर उसके बाद पाक सुजुकी को पोस्ट कर देते हैं। तो बैंक क्रेडिट वाउचर हैं जो तीनों बैंकों के, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, तो ये आप देख सकते हैं। तो बेहतर तरीका यही है आप कैश डिपॉजिट करवाएं बजाय डिमांड ड्राफ्ट के या पे ऑर्डर के। तो जो बैंक कस्टमर होते हैं जो बैंक लीज़ करवाते हैं गाड़ी या बैंक फाइनेंस करवाते हैं तो वो पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही बुकिंग करवाते हैं। वो बैंक वाले ख़ुद ही, बैंक वालों को प्रोसेस पता होता है, वो अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करके डीलरशिप को प्रोवाइड कर देते हैं, फिर डीलरशिप वाले पाक सुजुकी को सेंड कर देते हैं। तो इस स्लिप में अमाउंट डिपॉजिट करवाने के बाद आपने एक स्लिप की कॉपी डीलरशिप पर देनी होगी और साथ में अपना CNSE प्लस फाइलर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद डीलरशिप वालों का बुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और डीलरशिप वाले आपके CNSE के मुताबिक पर्सनल बुकिंग ऑर्डर फॉर्म बनाएंगे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PBO कहते हैं। तो व्यूअर्स मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि बुकिंग करवाने से पहले आपने जो कलर भी सिलेक्ट करना हो वही सिलेक्ट कर लें और वही डिसाइड कर लें, वरना बाद में अगर चेंज आपने करवाना हो तो कलर चेंज नहीं हो सकेगा। तो उसके बाद जैसे ही PBO बन जाता है, डीलरशिप वाले बना लेते हैं, तो एज ए प्रूफ कस्टमर को दिया जाता है ताकि कस्टमर्स अपने नाम की स्पेलिंग और एड्रेस चेक कर ले और गाड़ी का कलर भी, ताकि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस फेस ना करनी पड़े। और व्यूअर्स एक और बात भी आपसे शेयर कर दूं कि अक्सर लोगों को यही कन्फ्यूजन रहती है और यही क्वेश्चन होते हैं कि PBO में गाड़ी का नाम नहीं होता। जैसे कस्टमर अल्टो गाड़ी बुक करवाते हैं तो PBO में अल्टो का नाम होना चाहिए और वो यही कहते हैं कि इसमें PBO में अल्टो का नाम नहीं है। तो जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक अल्टो का PBO है जिस पर अल्टो का कोड दिया गया है। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाक सुजुकी ने हर गाड़ी और हर वेरिएंट को एक प्रोडक्ट कोड दिया हुआ है। यानी अल्टो जो प्रोडक्ट है उसका एक अलग कोड है, कल्टस, वैगनार, इनके अलग कोड्स दिए हुए हैं। तो अक्सर कस्टमर्स ये कोड समझ नहीं पाते और कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो उम्मीद है ये सब कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आप समझ चुके होंगे, आपको समझ आ गई होगी।
और थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो व्यूअर्स फाइनली पर्सनल बुकिंग ऑर्डर फॉर्म PBO क्रिएट होने के बाद कस्टमर्स को एक टर्म एंड कंडीशन का पेज दिया जाता है ताकि कस्टमर उससे केयरफुली रीड कर लें और सेटिस्फाई होकर साइन कर लें। तो व्यूअर्स अक्सर कस्टमर्स बुकिंग करवाते वक्त टर्म एंड कंडीशन रीड नहीं करते, तो आपको टर्म एंड कंडीशन का पेज मस्ट रीड करना चाहिए। तो व्यूअर्स ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर टर्म एंड कंडीशन का पेज। जैसे ही कस्टमर साइन कर लेते हैं तो डीलरशिप वाले उस PBO को पोस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही पोस्ट करते हैं तो PBO की लेफ़्ट डाउन साइड पे ये आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है प्रिंटेड आफ्टर सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिकली। इसका मतलब ये है व्यूअर्स कि ये जो PBO है ये पाक सुजुकी को सेंड हो गया है। और अगर ये लिखा हुआ है उसमें कि प्रिंटेड विदाउट सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिकली, तो इसका मतलब ये है कि PBO पाक सुजुकी को सेंड नहीं हुआ और पोस्ट नहीं हुआ। तो व्यूअर्स जैसे ही PBO पर कस्टमर्स के साइन हो जाते हैं तो उस PBO के साथ CNIC डिपॉजिट स्लिप अटैच करके पाक सुजुकी के रीजन ऑफिस को भेज दी जाती है। और वहाँ पहुँचने पर पाक सुजुकी रीजन ऑफिस पहुँचने पर वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम एक हफ्ते से पहले बुकिंग नंबर इशू हो जाता है और टेंटेटिव डेट भी इशू हो जाती है। और व्यूअर्स टेंटेटिव डेट का मकसद ये नहीं है कि लाजमन आपको उसी डेट पर ही गाड़ी डिलीवर होगी, पहले भी डिलीवर हो सकती है और डेट गुजरने के बाद भी डिलीवर हो सकती है। और मिसाल के तौर पर अगर आपकी गाड़ी की डिलीवरी लेट हो जाती है मुकर्रर वक्त से, तो पाक सुजुकी विल रिवर्ट यू बैक, यानी पाक सुजुकी आपको मस्ट कंपनसेट करेगी पर डे के हिसाब से। अगर जितने दिन लेट होगी आपकी गाड़ी उस हिसाब से आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के क्रॉस चेक दिए जाएंगे। तो ये आपको स्क्रीन पर टेंटेटिव डिलीवरी डेट और बुकिंग नंबर शो हो रहा होगा। तो व्यूअर्स फाइनली प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है डिलीवरी का। तो जैसे ही गाड़ी पाक सुजुकी से रिलीज़ होती है तो कंसर्न कस्टमर्स को कॉल की जाती है कि आपकी गाड़ी पाक सुजुकी ने रिलीज़ कर दी है और अभी ट्रांजिट में है। जैसे ही शोरूम पर गाड़ी पहुंचेगी आप अपने CNIC और PBO फॉर्म साथ लेकर डीलरशिप पर आ सकते हैं और अपनी गाड़ी रिसीव कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डीलरशिप पर पहुंचते हैं तो आपको डिलीवरी ऑर्डर दिया जाता है जिसमें गाड़ी की डिटेल्स होती हैं, जैसे इंजन, चेसिस और आपका नाम या आपकी कंप्लीट डिटेल्स होती हैं। जो लीज़ कस्टमर हैं, बैंक फाइनेंस कस्टमर हैं या बैंक की गाड़ी है, उसका जो प्रोसेस है, जो बुक गाड़ियाँ होती हैं बैंक की, उसकी डिलीवरी के लिए बैंक पहले गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं और अगर उसमें ट्रैकर है तो ट्रैकर लगवा कर कस्टमर के लिए हेड ऑफिस से या रीजन ऑफिस से डिलीवरी लेटर इशू करवाने के बाद ही गाड़ी डिलीवर करते हैं। और व्यूअर्स गाड़ी की डिलीवरी लेते वक्त आपको जो जो चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो व्यूअर्स ये आप देख रहे हैं फुट मैट्स हैं ये आल्टो के। तो आल्टो VX में भी यही होते हैं, आल्टो VXR में भी यही होते हैं और आल्टो AGS में भी यही फुट मैट्स होते हैं। व्यूअर्स ये आप देख रहे हैं ये आल्टो VXR का रिमोट है और ऑन और मैनुअल गाइड है USB प्लेयर के लिए। ये एयर कंप्रेसर है और ये आप देख रहे हैं ये पाना नट बोल्ट ओपनर है और ये आप देख रहे हैं ये जैक है और ये नीचे देखें आप ये रॉड रखा हुआ है। और अब ये आप देख रहे हैं ये 4 व्हील कैप्स हैं, सेंटर कैप, ये ब्लैक कलर में होती हैं। ये आल्टो VX में भी सेम यही होती हैं और आल्टो VXR में भी, जबकि आल्टो AGS में फुल व्हील कवर होते हैं सिल्वर कलर के। और एक वारंटी बुकलेट होती है और दूसरा ये ओनर मैनुअल जो देख रहे हैं आप, और ये रॉड है और इसके बाद ये पंक्चर लिक्विड बॉटल। यही सब चीज़ें आल्टो के साथ आती हैं, यानी कंपनी ही देती है ये एक्सेसरीज़। तो व्यूअर्स अब गाड़ी हैंडओवर होने से पहले आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी होगी। आपने गाड़ी स्टार्ट करके चेक कर लेनी है और गाड़ी का AC चेक करना है, गाड़ी का हीटर चेक कर लें। उसके बाद गाड़ी की फ्रंट हेडलाइट्स, इंडिकेटर्स, गाड़ी का हॉर्न और गाड़ी का बॉडी पेंट, टायर, हैंड ब्रेक और गाड़ी का क्लस्टर मीटर भी चेक कर लें कि कहीं वार्निंग साइंस तो नहीं आ रहे। और प्लीज़ मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आपके हैं रिगार्ड बुकिंग से मुझसे पूछ सकते हैं तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।